झालावाड़ में हुए एक दर्दनाक हादसे को लेकर जहां 7 बच्चों की जानें जा चुकी थी और करीब 15 बच्चे उस हादसे के अंदर घायल हो गए थे, जहां स्कूल की छत गिरने से ये पूरा मामला हुआ था झालावाड़ के पिपलोदा गांव के अंदर। वहीं हम आपको बड़ी जानकारी ये देना चाहेंगे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर ग्रामीण सामूहिक रूप से इकट्ठा हुए और एक सत्याग्रह के एक अभियान प्रकार का एक चलाया जा रहा है, जो बड़ी संख्या के अंदर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि कुछ लोग हमसे जुड़ने वाले, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आज किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है और शहीद स्मारक पर सामूहिक रूप से इकट्ठा हुआ क्या किया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि जो झालावाड़ में कैजुअलिटी हुई है उन सबको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए। सरकार ने उनको 10-10 लाख रुपए दिए और सुविधा पे नौकरी दी है, जबकि आप एक प्लेन क्रैश होता है वहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए देते हो। एक डकैत को एक पुलिस वाला बचा लेता है तो आप उसको 1 करोड़ रुपए देते हो। तो कम से कम यहाँ पर 7 लोग मरे, गरीब भील परिवार के लोग वहाँ पर मरे, वहाँ पर ओबीसी के लोग मरे, उनकी हालत बहुत खराब है। तो हम एक तो यही मांगे कि पहले तो उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि हमें कि नरेश भाई साहब को झूठे मुकदमों में, मतलब सरकार लगातार, पहले आपने समरावता में देखा और उसके बाद अब देख रहे हैं, तो सरकार और सिस्टम डरा हुआ है। इस वजह से वो नए नरेश जी के ऊपर एक आरोप भी लगाया जा रहा है, एक समाज को भी अभद्र भाषा का अमर्यादित टिप्पणी भी की है एक समाज को लेकर, तो उसको लेकर इस तरीके का भाषा का उपयोग करना शायद आपको लगता है दुरुस्त है। सर वो क्या बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका नहीं, वो उनके वाकायदा उनका कहने का उद्देश्य ये नहीं था। उनका कहने का उद्देश्य ये था कि प्रहलाद जी के साथ नहीं है। कहने के लिए तो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता किस हिसाब से देखती है, जनता इस हिसाब से देखेगी जो प्रहलाद जी के उन्होंने प्रहलाद जी का साथ दिया, उन्होंने प्रहलाद जी के फेवर में बात कही थी। उन्होंने किसी समाज को, पूरे समाज को टारगेट नहीं किया। उन्होंने वायरल कर देना इस तरीके की वीडियो और व्यक्तिगत बोल देना, तो वो तो मामला अलग होता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, 20 सेकंड की रील काट कर उसको चला दिया जाता है, जबकि सारी दुनिया को पता है कि प्रहलाद गुंजल जी का उन्होंने साथी, और नरेश मीणा जी खुद कहते हैं कि वो नरेश मीणा नहीं है, वो नरेश गुजर भी कह सकते हैं उन्हें। तो भाई साहब तो सामाजिक समरसता का काम कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो दत्ता है, ओएसडी है और 2-3 लोग मिलकर एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे ये नरेश भाई साहब के बारे में ये कहेंगे कि उन्होंने किसी व्यक्तिगत के लिए टिप्पणी नहीं की, उन्होंने एक समाज के लिए भी टिप्पणी नहीं की, कुछ लोगों के लिए टिप्पणी की है उन्होंने। मतलब जो समाज में, मतलब मीणा गुजरों के बारे में, उनको एक दूसरे के बारे में, मतलब इस तरीके की वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो गलत है। और नरेश भाई साहब किसी समाज के नेता नहीं है, एक समाज के नेता नहीं है, वो गुजरों के नेता है, मीणा के नेता है, सभी सर्व समाज के नेता है। क्या लगता है भैया आज क्यों प्रदर्शन करने के लिए जानकारी नहीं है, फिर प्रदर्शन में पूछे आपको जानकारी नहीं है। चलिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आज प्रदर्शन करने के लिए पूछे क्या सोहेब खान भाई, सोहेब भाई, ये सरपंच साहब क्या कहेंगे? सरपंच सोहेब भाई आ गया है, सोहेब खान भाई प्रदर्शन करने के लिए पूछे क्या कहेंगे? क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? प्रदर्शन उस पीड़ित परिवार को न्याय के लिए और भाई नरेश की रिहाई के लिए। सोहेब भाई क्या लगता है कि अभी एक हमारे एक बात हुई है, एक आपकी जो प्रदर्शनकारी उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी समाज के बारे में नहीं कहा, जबकि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है नरेश जी ने। ऐसा कोई टिप्पणी भी की है, ऐसा कोई टिप्पणी नहीं की, वो एक समझने में लोगों के गलत वो आ गए, तो उसमें कोई वो नहीं है। उन्होंने अपनी बातों में कहीं बात रखी भी नहीं है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाद में बताया नहीं। कैसे? अगर उन्होंने सही किया है तो वो भी क्लियर नहीं किया। नहीं, उनको मौका ही नहीं मिला फिर बाद में कॉन्फ्रेंस करने का, फिर यात्रा में लग गए। यात्रा के लगने के बाद रील बनाकर वायरल किया गया था, रील बनाकर वापस रील बनाकर कोई वायरल नहीं। क्या लगता है आपको आज आप प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, क्या लगता है आपको? कैसे मतलब? क्या लगता है आज जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो किस स्तर पे जाएंगे आप? नहीं मानी जाती है, आज तो एक सीमित टाइम के लिए धरना है, फिर अनिश्चित काल धरना किया जाएगा। ये तो आज एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी तक बाकी है उनकी कार्यकर्ताओं की, और उसकी टीम बिल्कुल सजग पड़ी है। बहुत बड़ा आंदोलन और धरना किया जाएगा। क्या परिवार के लोग पहुंचे हैं? पीड़ित परिवार है, उनके पीड़ित परिवार के लोग आ रहे हैं। हाँ। अभी आप कौन सी जगह से? मैं कोटगांव रमेश मीणा से। क्या कहेंगे? क्या बोले, बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। अभी तो हमारा सत्याग्रह चल रहा है और हम जो लोकतंत्र पद पे बैठे हैं उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस तरीके का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ना, उस षड्यंत्र को अपने को वापस ले ले अच्छी तरीके से।
नहीं तो ये सत्याग्रह चल रहा है अभी अभी कुछ बोलने का विषय नहीं है। वसुंधरा जी ने भी ऐलान किया था, वसुंधरा ने भी ऐलान किया था कि 10 लाख रुपए देने का मुआवजा। तो दे ना मुआवजा। हम तो कहते हैं मासूम बच्चों के लिए न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा भी मिलना आज चाहिए। अब कितनी बड़ी मांग रही पता है कि एक हवाई जहाज के हादसे में 1 करोड़ रुपए मिलते हैं और गरीब के बच्चे के लिए 10 लाख रुपए। मौतों में भी फर्क होता है क्या? गरीब अमीर की मौतों का भी फर्क होता है, इंसान में भी फर्क होता है। ये समझने का विषय है। और जितने भी लोकतांत्रिक पद पे बैठे हैं लोग, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बल्कि वो एक कंपनी की तरफ से दिया गया है। अब ये तो जाहिर किया नहीं, हमने तो देखा नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है जाहिर किया है, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि उन बच्चों को अधिक से अधिक लोग सहयोग करें। आज किन बड़ी मांगों को लेकर आज सत्याग्रह चल रहा है? सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं हम। क्या बड़ी मांगे है आपकी तरफ से? हमारी कोई मांग नहीं है, मासूम बच्चों के लिए न्याय मिलना चाहिए। जो मृतक बच्चे हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा, और जो घायल बच्चे हैं उनके लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग है हमारी। और जो नाजायज तरीके से जो मुकदमा दर्ज हुआ है भाई साहब के ऊपर, जो भाई साहब के ऊपर न्यायिक तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है अन्यायपूर्ण तरीके से, भाई साहब हमें पता है, हम साथ में ही थे। भाई साहब उस जगह थे जहाँ पे ना तो कोई इमरजेंसी गेट था। हमारी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही हैं, उनमें सबको पता है और जानते भी हैं लोग। लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र को भी हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र के लिए ही हमने ये मोर्चा खोला है। और ये यहाँ ही नहीं, राजस्थान के हर कोने में, भारत के हर कोने में न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग आगे रहेंगे और जाते रहेंगे और हर अन्याय में न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। और हम सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कहीं न कहीं सच्चाई की जानकारी करो। और जो लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, मौन धारण करके बैठे हुए हैं, इन सबको पता हुआ है कि नरेश कहाँ गलत है, कहाँ सही है। बच्चों के लिए न्याय मांगने के लिए क्यों गलत काम नहीं किया है, न्याय मांगने गए थे, परिवार से मिलने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए गए थे। किसी पे आंदोलन का ये रूप नहीं था कि किसी पे आक्रमण करना है, कि किसी के साथ हाथापाई करनी है। और ना हमने किसी के साथ हाथापाई की। ये झूठी अफवाह है सारी, जो लोग उल्टी सीधी अफवाहें उड़ा रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। और जो बार बार मैं इसी शब्द को दोहराऊंगा कि लोकतंत्र पद पे जो लोग बैठे हैं वो सच्चे लोग नहीं है। इनको पहचानो आप लोग, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, विधायक हो, सरपंच हो, प्रधान हो, किसी भी पद पे बैठा हो, उनको पहचानो आप लोग। अगर वो सच्चाई जानते हैं तो सबको पता है कि नरेश मीणा कहीं इन्वॉल्व नहीं था। बच्चों की न्याय के लिए न्याय मांगने जा रहा था। न्याय मांगने के लिए आपको पता है कि टोल पे भी एक बार टोल किया था पुलिस ने, उसके बाद हॉस्पिटल पे भी ये मुद्दा हुआ है। लेकिन अब क्या बोले, न्यायपालिका पे भरोसा है वो। ये बाकायदा आप देख सकते हैं चेहरे पर रोष है और बाकायदा बताया जा रहा है। बड़ी मांगे इनकी तरफ से रखी जा रही है, जो बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। जो 7 बच्चे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है और जो 15 बच्चे, जो करीब 15 बच्चे जो घायल थे, उन्हें भी मुआवजा दिया जाए और साथ ही संविदा की नौकरी भी दी जाए। और बड़ी मांग जो इनकी तरफ से अभी जो की जा रही है वो नरेश मीणा को लेकर भी की जा रही है कि नरेश मीणा को एक न्याय मिले, और न्याय मिलने के साथ साथ उन्हें जो जेल अभिरक्षा के अंदर अभी रखा जा रहा है उनकी रिहाई के लेकर भी आज बड़ी मांग इनकी तरफ से रखी जा रही है। हालांकि बड़ी जानकारी और हम आपको देना चाहेंगे, अगर बताया जा रहा है अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश भर में इस तरीके का बड़ा विरोध प्रदर्शन इनकी ओर से देखा जा सकता है। सहयोगी प्रसन्न कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।